हेलो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की टॉप 20 एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो नॉट करेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ इन ए एक्सेलरेशन मोशन, इसमें से कौन सा ये सही नहीं है। इसमें आपको गलत बताना है, कौन गलत है। तो ऑप्शन ए है हमारा इट स्पीड कीप्स चेंजिंग, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, it always goes away from the earth, a force is always acting on it। इसमें से कौन सा, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे है और वो एक्सेलरेशन मोशन में, तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है, कौन सही नहीं है। तो ये तो सही है, इट कीप्स चेंजिंग स्पीड, उसका चेंज हमेशा स्पीड होता रहेगा और उसका वेलोसिटी भी चेंज रहेगा। फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट। ऑप्शन डी जो है वो हमारा गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। तो ऑप्शन है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। ऑप्शन सी है सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक ऑन आइदर एट ए नॉर्मल टू ईच अदर। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑलवेज एक ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ए गोल कीपर इन ए गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड आफ्टर होल्डिंग ए बॉल शॉट एट ए गोल, दिस इनेबल द गोलकीपर टू। The option A है the large force on the ball, option B है reduce the force exerted by the ball on the hand, C है increase the rate of the change of momentum, D है decrease the rate of the change of momentum। तो हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सही हो जाएगा D, तो डिक्रीज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है the inertia of an object is catch the object। inertia क्या क्या कर सकता है, to increase its speed, to decrease its speed, the resist any change in the state of motion, to decelerate due to friction। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, it resist any change in its state of the motions। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉस ए क्वाइन विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट मीन्स दैट मोशन ऑफ द ट्रेन इज तो एक्सेलरेटेड, यूनिफॉर्म, रिटार्डेड, ए लॉन्ग सर्कुलर पाथ। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, एक्सेलरेटेड है। मान लीजिए कोई ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन, अगर देखिए आपको कोई सिक्का वो टॉस किए, यहाँ पे कोई आदमी है, कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई मैन हो गया, वो मान लीजिए कोई ये मैन हो गया, ये एक सिक्का उछाल रहा है। तो मान लीजिए सिक्का उछालेगा यहाँ पे, तो ये एयर पे उछाल दिया, यहाँ पे सिक्का यहाँ पे चला गया। जब ट्रेन एक्सेलरेटेड है, मान लीजिए वो ट्रेन स्पीड में जा रही है, सिक्का भी उसी स्पीड में जाएगा और ठीक है, तब तो उसके सामने गिरेगा। मान लीजिए जब ट्रेन का एक्सेलरेशन बढ़ गया तो आदमी आगे हो जाएगा, ये सिक्का पीछे हो जाएगा, इसलिए एक्सेलरेटेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg of sliding with a constant velocity 4 meter per second on a friction holding force required to keep the object moving with the same velocity। तो हमारा फोर्स तो हमारा 32 न्यूटन, 0 न्यूटन, 2 न्यूटन, 8 न्यूटन।
तो हमारा क्वेश्चन 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 न्यूटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मोमेंटम वेलोसिटी। तो रॉकेट कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करती है? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मोमेंटम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है a water tanker fill up 2/3 of its height, moving with uniform speed. On sudden application of brake, the water in the tank would option A move backward, option B move forward, ऑप्शन सी बी अनएफेक्टेड, ऑप्शन डी राइज अपवर्ड। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मूव फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मास ऑफ ए बॉडी इज डबल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम, बिकम डबल, बिकम हाफ, बिकम 4 टाइम्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिमेन सेम। मान लीजिए कोई मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मान लीजिए उसका मास 2 था और उसका वेलोसिटी भी 2 था। तो ये क्या शुरू में, तो ये वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम इसका हो गया 4, मास को डबल कर दिया गया 4, वेलोसिटी को हाफ कर दिया गया 1, तो ये भी हो रहा है 4, इसीलिए रिमेन सेम, मोमेंटम इसका सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है when a number of force acting the simultaneous on a brings about a change its state of rest or uniform motion in a straight line, then these forces acting on the body are said to be balance forces, equal forces, unbalanced forces, opposite forces। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी अपोजिट फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 when a car is high speed makes a sharp turn, the drivers can tend to get through the sides opposite 2 turns. This is due to inertia of the motion, inertia of time, inertia of rest, inertia of directions। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है A man is standing on the boat in still water. If he walks towards the shore, then the boat will be moves away from the shore, move towards the shore, remains stationary, none of these। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मूव्स अवे फ्रॉम द शोर। मान लीजिए कोई बोट हो गया पानी में, तो वो आगे की ओर बढ़ रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, मान लीजिए वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो फोर्स लगाया आगे की ओर, तो हमारी 12 का सही आंसर हो जाएगा तो मूव अवे फ्रॉम दिस शोर। मान लीजिए ये आ रहा है, ये जा रहा है, ये जब पैर से अपने पीछे को बोट को धकेलेगा तो बोट ये एक्शन लगाया पीछे की तरफ, तो बोट जाएगी आगे की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ऑप्शन है मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ऑन बैलेंस फोर्स प्रोड्यूसेस कांस्टेंट वेलोसिटी, न्यूटन थर्ड लॉ टेक्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्सेस। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ए बॉल इज वर्टिकली अपवर्ड इन द ट्रेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द बॉल विल fall behind the tower, fall ahead of the tower, return back to the thrower, the fall on the left of the thrower। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न बैक टू द थ्रोवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेशंस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वाइल firing a bullet. The gun must have to tie the shoulder. When the man jumps from the boat to the source, a rocket exposed on the midway from the ground, a body suspended from the hook of a spring balance in the lift which is accelerated downward. तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए रॉकेट एक्सप्लोज ऑन द मिडवे फ्रॉम द ग्राउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन चलिए हम क्वेश्चन नंबर व्हेन स्टॉप पैडलिंग द बाइसाइकिल बेइंग्स टू द स्लो डाउन, दिस इज बिकॉज ऑफ द ऑप्शन है फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बाइसाइकिल, ऑप्शन बी एयर रेजिस्टेंस विच इज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, सी frictional force acting opposed to the direction of the motion of the bicycle by the road, option number the nature of the bicycle to stop after some times। क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द नेचर ऑफ द बाइसाइकिल स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, inertia is the property of the body by the virtue of the which it cannot change by itself, A. Its state of rest, B. Its steady state of uniform motion, option C. Its direction of the motion, D. all of these। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द athlete does not come to the rest immediately after crossing the winning line due to the option A inertia of the motion, inertia of the rest, option C inertia of the direction, option D none of these। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉन ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, बुलेट ऑफ द मास A and velocity V fire into a wooden block of mass C, if the bullet gets embedded in the wooden block, then the magnitude of the velocity of the system just after the collision will be, option A plus B अपन में AC, AC अपन में B प्लस C, AC अपन में B प्लस C, AB अपन में A प्लस C। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, AB अपन A प्लस C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ए masses of the two bodies are ratio in 5:6 and their velocities are in ratio in 1:2, their linear momentum will be in the ratio of, इस कौन सा रेशियो में इसका लीनियर मोमेंटम होगा? तो ये क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन है 5:6, 1:2, 12:5, 5:12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5:12। चलिए आज की ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।